कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, अगर ननद कुछ बोलती है तो उसका सिर फोड़ दो, आंदोलन कर दो, हम अलग रहेंगे। और एक एक दो दो जो अलग अलग रहते ना, इनका जीवन बहुत विचित्र हो जाता हो, बेकार हो जाता है। ना कोई देखने वाला, ना कोई परखने वाला, ना कोई समझाने वाला। किसी ने उनके साथ कोई अनैतिक व्यवहार किया तो किसी को बोल नहीं सकते, किसी ने मारपीट की तो वाला नहीं। और मन में क्या आ रहा है, तन में क्या चल रहा है, टीवी पर क्या देख रहे हैं, कुछ भी। इसलिए मजबूरी में 2-3 जन का परिवार बनता हो बात अलग है, नहीं तो कोशिश करना चाहिए पूरे कुटुंब के साथ ही मिल करके रहना। बेटी को समझाया मैंने, एक बहुत बड़े साधु से तुम्हारी समस्या बताई है, और उन्होंने ये पानी दिया है, जल दिया है, मंत्र पढ़ा है। जब भी सामने तुम्हारे कोई आए और गाली देना चालू करे, कुछ कठोर बोलना चालू करे, तुम्हें समझाना चालू करे, 1 चम्मच पानी अपने मुंह में डालना, और जब तक सामने वाला बोलता रहे तब तक इस पानी को गले के नीचे नहीं उतारना। अगर तुमने इस औषधि का ठीक ठीक उपयोग कर लिया तो सारे घर के लोग तुम्हारे बस में हो जाएंगे। बहू और क्या चाहती है? यही तो चाहती है कि सब लोग मेरे से प्रेम से बात करें, अच्छे से बात करें, बस में रहें। लेकिन बस में करने के लिए आपको व्यवहार भी सुधारना पड़ेगा, उनके अनुकूल चीज़ें भी तैयार करना पड़ेंगी, माहौल तैयार करना पड़ेगा। बेटी ने पिता पर विश्वास किया, पिता तो पिता होते, बच्चों के लिए पिता सब कुछ होते हैं, माँ सब कुछ होती है। और माँ पिता जैसे उनको डायरेक्शन करते हैं वैसे उनके आगे के परिवार चलते हैं। कई बार तो परिवार, सामने वाले परिवार को बिगाड़ने की जिम्मेदारी कहो, गारंटी कहो, लापरवाही कहो, जो भी कहो, लड़की की माँ की होती है। कई बार लड़के की माँ की होती है। अब तुम उल्टा उल्टा पाठ पढ़ाओगे कि बिल्कुल डरना नहीं और बिल्कुल जवाब देना और अपने घर में कौन सी कमी है और वगैरह वगैरह, तो क्या होगा? अभी उसको ये समझाओ कि वो तुम्हारा परिवार है, एक दूसरे का सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है, एक दूसरे को आदर देना तुम्हारा कर्तव्य है। थोड़ा सहन कर लो। अगर किसी ने कदाचित हाथ उठा दिया तो वो तुम्हारे पिता के समान है, वो तुम्हारे माँ के समान है। थोड़ा धैर्य रखो। रिश्ते खट्टे मीठे होते होते ही पक्के बनते हैं, और एक बार पक्के बनने के बाद फिर बिगड़ते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं। हिम्मत रखो बेटे। पिता ने और एक शीशी दे दी। अब वहां पहुंची, घर वाले लोग सकते में थे कि फिर आई और फिर पता नहीं क्या क्या बड़बड़ करेगी। ये बोलती बहुत है, इसको अपने बाप के पैसे का घमंड बहुत है, इसको अपनी शिक्षा का घमंड बहुत है। ऐसे में मैं क्या करूं? वो सामने वाली पूरी पार्टी एक तरह से सदमे में है कि अब बहू फिर आ रही है और फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। हम तो उसे जरा सा बोलते हैं कि वो पूरा घर सर पर उठा लेती है, हम समझाते भी हैं तो भी वो गलत समझती है। अब क्या होगा? लेकिन अब क्या हुआ? अब घर वाले भी सावधान कि इसको कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि बहू तो चाहिए। और वो भी सावधान कि कोई कुछ बोले तो 1 चम्मच दवा मुंह में रख लेना है। पानी है और पहले तो कोई कुछ बोलता नहीं, और जरा सा कुछ बिगड़ा, ज्यादा कुछ बिगड़ा तो किसी ने टोकने की हिम्मत की कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने परिवार में ऐसा नहीं चलता है, बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करते हैं, मुनि को चर्या कराए बिना आहार नहीं होता है, श्रावक नहीं खाता है, बर्तन ऐसे साफ करना पड़ते हैं, बर्तन ऐसे रखना पड़ते हैं। बहुत जरूरी हुआ तो समझाया, और जैसे ही कोई समझाने आता कि चुपचाप चीज में से 1 चम्मच दवा जीभ पर रख लेती, और जब तक सामने वाला बोलता, यहाँ तक हुआ कि गुस्से में 1-2 बार सास ने डांट भी दिया तो भी उसने
मुंह दबा है ना, जब तक सामने वाला बोलता रहेगा तब तक कुछ जवाब नहीं देना। सास ससुर को आश्चर्य होने लगा, पहले तो इसके लिए एक शब्द बोलो तो ये बम फोड़ना चालू कर देती थी, और अभी क्या हो गया, इसको इतना समझा दो कि डांट दो तो ये समझ जाती है, स्वीकार लेती है, लेकिन बोलती कुछ नहीं। धीरे धीरे ये हो गया कि घर वालों का उसके प्रति बहुत प्यार हो गया, और जब सबका प्यार मिलने लगा तो उसका भी बहुत अपनत्व हो गया। अब जब उसका भाई लेने के लिए आया तो घर वाले सब कहने लगे, नहीं, बहू को अभी नहीं बेचेंगे। भाई चक्कर में पड़ गया कि पहले तो फोन करके बुलाया था कि इसको लेके जा, और अब जैसे तैसे भेजा, और उसने पिताजी को कहा कि पिताजी आपकी दवा ने तो कमाल कर दिया, सारे लोग मेरे बस में हो गए, अब तो मैं जैसा कहती हूं सब वैसा करते हैं। पिता ने कहा, बेटा तू जैसा कहती है वैसा सब नहीं करते हैं, अपितु जैसा सबने चाहा वैसा तूने किया। सबकी भावनाओं को समझा, सम्मान किया, उनकी बातों का जवाब नहीं दिया। आपकी दवा ने कमाल किया पिताजी। नहीं बेटा, वो कोई दवा नहीं थी, वो तो केवल सादा पानी था, और सिर्फ एक तुम्हारी परीक्षा है कि अगर कोई कुछ बोले तो तुम अपना मुंह बंद रख लो, अपने आप के शब्दों को नियंत्रण में कर लो। ये संयम पाल लिया तो गृहस्थी में रह करके तुम्हारे आधे साधु जैसा जीवन हो जाएगा। मुनिराजों जैसा तीर्थंकर और जैसा संयम तो जब हो तब हो, लेकिन अभी इतना संयम हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात होगी। ज्ञानियों, संभवनाथ महाराज मुनिराज बन गए। देवताओं ने आकर के उनके तप कल्याणक महोत्सव मनाए। भगवान ध्यान में बैठ गए, और कब तक ध्यान में बैठे रहे? तीर्थंकर एक संकल्प करते कि मैं बेला तप करूंगा, तेला तप करूंगा, षष्ठ करूंगा, अष्टम करूंगा, दशम करूंगा। एक तप के इस टाइप के नाम है, और इसका मतलब होला, बेला बोला तो 2 उपवास निर्जल 48 घंटे तक, जैसे तपस्वी सम्राट करते थे, अभी भी मुनिराज करते हैं, एक उपवास करते अक्सर कर। तो उन्होंने बेला का व्रत लिया। हम उनका संयम, कौन सा संयम होता है तीर्थंकरों का? सामायिक शुद्धि संयम। बस वो अलग अलग महाव्रतों का पालन करते हो कि अलग अलग व्याख्या करते हो, ऐसा नहीं। वो इतने सक्षम हैं कि केवल शांत स्वभाव में, भेद ज्ञान में, आत्मस्वरूप के चिंतन में डूबे हैं। अलग अलग से उन्हें कोई और व्रत पालने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वरूप संवित्ति हो गई है, आत्मानुभूति हो गई है, निरंतर 6वें 7वें गुणस्थान में वह झूल रहे हैं। परिणाम निर्मल होते जा रहे। बेला का नियम पूरा हुआ। 2 दिन बाद संभवनाथ स्वामी आहार को निकले। कहाँ पहुंचे आहार को पंडित जी? श्रावस्ती वापस अपने नगर में सुरेंद्र दत्ता नाम के राजा के यहाँ उनका आहार हुआ। पौष कृष्णा तीज, अक्षय तृतीया बन गया आदिनाथ स्वामी के कारण से, और पौष कृष्णा तीज संभवनाथ भगवान के कारण से। और इसी तिथि की रात में आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी ने देह का त्याग किया था। अजब गजब बात है। अक्षय तृतीया सारी दुनिया मनाती है, भारत में तो अधिकतम लोग मानते ही मानते हैं, और इसकी शुरुआत में मिलता है आदिनाथ भगवान के आहार का पारणा। ऐसा हो सकता है कि कोई आहार करे और त्योहार बन जाए? आप लोग दिन में 10-10 बार खाते हैं। 10 बार कौन खाता है जी? आप कहोगे महाराज जी 10 कुछ ज्यादा हो गया है?
लेकिन खाने वाले 10 बार भी खाते होंगे। कभी मूंगफली, कभी चने, कभी चॉकलेट, कभी बिस्किट, कभी रोटी, कभी पूरी, कभी भजी, कभी पकौड़ी, जो मिल गया सो लाओ जी। हमारा पेट पेट थोड़ी ना है। एक तो पोस्ट ऑफिस का पोस्ट बॉक्स है, जो मिला सो नहीं। कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, कैसा खाना, ये प्रश्नों का उत्तर ध्यान में जरूर होना चाहिए। और जो खाना जानता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता। आप कहोगे खाना तो सब जानते, ऐसा खाना नहीं। अजब गजब बात है कि आप कितने बार भी खा लेते हो लेकिन त्योहार नहीं बनता। और संभवनाथ भगवान एक बार आहार को निकले और त्योहार बन गया। देवताओं ने आके 12.5 करोड़ बाजे बजाए, 50 किए, रत्न वृष्टि की, गंधोदक की वृष्टि तो यहां भी हो रही है, अभी होगी भी। और जय जयकार हुआ, धुंधुभी नाद हुआ। ध्यान रखना, ये मुनिराज जो हैं हलवा पूरी खाने के लिए श्रावक के घर नहीं जाते हैं, और ना इन्हें खाने पीने का कोई लोभ लालच होता। क्योंकि जो सेठ जी होते हैं तो वो तो आहार भी सेठों जैसा ही बनाते हैं। श्रावक होते हैं, ग्रस्त होते हैं, और भोजन भी जैसा उन्हें रुचता है वैसा बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सब मुनिराज के लिए है और मुनिराज लेंगे। एक सदगृहस्थ अपने लिए भोजन बनाता है और एक त्यागी महामुनि अपनी विधि से जाते हैं। संयोग मिल गया, कलश मिल गया, श्रीफल मिल गया, जो उनने विचार किया था वैसा संयोग बन गया, आहार हो जाता है। और संयोग नहीं बना तो उपवास भी होता है। ज्ञानी पराधीन नहीं है कि हमें जाना ही पड़ेगा और हमें खाना ही पड़ेगा। नहीं, हमें नहीं विधि मिली, हम नहीं जाएंगे। आचार्य आदि सागर जी थे, 7 दिन बाद एक बार ही आहार को जाते थे और एक वस्तु आहार में लेते थे। उस 1 घंटे में, उस आधे घंटे में जो कुछ आहार हो गया हो गया, पानी हो गया हो गया। उसके बाद 7 दिन कुछ नहीं। और फिर आचार्य सन्मति सागर जी गुरु महाराज को, महावीर कीर्ति जी को तो कुछ लोगों ने देखा हो, ना देखा हो, गुरु महाराज को सब ने देखा, कई सारे लोगों ने देखा। उनकी भी 2 दिन में, 3 दिन में एक बार छाछ पानी। आपने खूब जलेबियां बना के रखी हैं। जलेबी बोले तो, रसगुल्ला बोले तो कैसा लगता है आप लोगों को? लेकिन उनको वो सब नहीं लेना है, नहीं लेना है। केवल छाछ पानी लेकर के भी उन्होंने 10 साल अंत में तपस्या की। ऐसे इनमें से कोई मुनिराज का दूध का त्याग है, उस दिन दूध नहीं लेना है, दूध की वस्तु नहीं लेना है। मीठे का त्याग है, कोई मीठी चीज नहीं खाएंगे हम। नमक का त्याग है, वर्षों से नमक भी नहीं खाएंगे, सूखी रोटी, दाल, पानी। और जिनका त्याग नहीं है वो और सारी दूसरी चीजें जो लेना है वो लेंगे। और श्रावक तो एक बार आहार होता है तो कोशिश ये करता है कि जैसे भगवान को 56 भोग लगते ना, हम महाराज को भी 56 भोग लगा दें। हैं? वैदिक परंपरा में भोग लगाने की परंपरा है। यानी ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो विधि मिलना, फिर उनके त्याग निभना, फिर उनके अंतराय नहीं होना, फिर चर्या होना। सुरेंद्र दत्त के यहाँ संभवनाथ मुनिराज विराजे, चर्या संपन्न हुई। और आहार में क्या लिया जी? बोलो। हाँ, आहार कोई भी दे सकता है जिसके मद्य, मांस, मधु का त्याग है, जो अच्छे कुल परिवार से संबंधित है, जिसके आचार विचार का विवेक है। ऐसा सदगृहस्थ अपने लिए योग्य भोजन बनाता है। और मुनिराज पधारें तो पधारिए, हमारे यहाँ शुद्ध भोजन पानी है।
वो लोग संस्कृत में बोलते हैं इसलिए आपको समझ में नहीं आता। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, माने हम नमस्कार करते हैं, आपके प्रति हम विनीत हैं। और फिर अत्र 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 मतलब हमारे इधर आओ, तिष्ठ ठहरो। फिर मन शुद्धि वचन शुद्धि का, ठहर गए तो क्या बोलते, फिर मन भी शुद्ध है, वचन भी शुद्ध है, काय भी शुद्ध है। हम कोई कपट नहीं कर रहे हैं, हम कोई बुरा नहीं सोच रहे हैं, हमारा मन तन वचन सब शुद्ध है। कुछ हम गलत खाते पीते नहीं हैं, हमारे यहाँ गलत कुछ होता नहीं है। आप भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, भोजनशाला में चले जाते, फिर महान अतिथि आए हैं इसलिए पाद प्रक्षालन करते, पूजा करते, फिर आहार होता। आहार में क्या होगा, क्या होगा जी बोलो हैं? आप कहोगे आहार में तो ड्राई फ्रूट होना वाला जरूरी है, जूस होना बहुत जरूरी है। कुछ जरूरी नहीं है, केवल मूंग की दाल जो होती ना, मूंग। आचार्य सन्मतिसागर जी गुरुदेव जब अन्न लेते थे 1975 में, अपने जीवन के आचार्य पद की शुरुआत में जब लेते थे, उन दिनों केवल मूंग, उबला हुआ मूंग और पानी, ये दो चीज लेकर के उन्होंने सम्मेद शिखर के 27 किलोमीटर के पहाड़ की हर रोज एक वंदना की। दूध मलाई पकवान कोई जरूरी नहीं, केवल पानी और रोटी खाने वाले साधु भी हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि आपको ख्याल में पड़े कि सब पकवान साधु के लिए जरूरी होते नहीं, और ग्रस्त को ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। संभवनाथ भगवान का क्या हुआ आहार, एकदम सिंपल, खीर का आहार हुआ, क्षीर। और क्षीर का मतलब एक अपन जो शुद्ध अर्थ है दूध, बस। उन्हें गृहस्थ के, श्रावक के, राजा के घर विधि पूर्वक थोड़ा सा दूध लिया। और दूसरा अर्थ कर सकते हैं जो आजकल अपन करते, क्षीर। क्षीर का प्राकृत हो गया खीर, और खीर का मतलब होता है जिसमें चावल मिलाए गए हों, दूध मिलाया गया हो, ऐसा